हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी शानदार स्कीम का जिसका नाम है आरडी यानी रैकरिंग डिपॉजिट स्कीम। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसे बचाकर भविष्य के लिए एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे कि आरडी स्कीम क्या है, इसमें कितना ब्याज मिलता है, क्या टैक्स लगता है, अगर लगता है तो कितना, इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है, कितने साल तक पैसा जमा करना पड़ता है और इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि अगर आप इस स्कीम में 500, 1000, 2000 या 3000 या 5000 रुपये हर महीना जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर मतलब 5 साल के बाद आपको कितना ब्याज के साथ पैसा मिलेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको डिटेल में सारी चीज़ें बड़ी ही जल्दी में समझाते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम क्या है। दोस्तों, आरडी यानी रैकरिंग डिपॉजिट एक ऐसी बचत योजना है जिसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं। ये पैसा 5 साल तक जमा करना होता है और आपको उस पर ब्याज मिलता है। ये स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो छोटी छोटी बचत को जोड़कर एक बहुत बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। अगर हम इस स्कीम के ब्याज की बात करें तो अभी 2026 में पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में 6.7% का सालाना ब्याज मिल रहा है। ये ब्याज तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि होता है, मतलब आपको हर 3 महीने में ब्याज पर ब्याज मिलने लगता है। चलिए अब जानते हैं कि आरडी स्कीम का खाता कौन कौन ओपन करवा सकता है। इस स्कीम का खाता कोई भी भारतीय नागरिक खुलवा सकता है, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो, अमीर हो या गरीब हो। अगर कोई नाबालिग है तो वह माता पिता के बिहाव पर खाता खुलवा सकता है। चाहे तो इस स्कीम में अकेले भी खाता खुलवा सकते हैं या आप 2 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। बस आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। जब आपका पोस्ट ऑफिस की इस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम का खाता खुल जाता है तब इसमें आपको एक निश्चित अमाउंट हर महीने 5 साल तक 60 महीने तक यानी कि 60 महीने तक जमा करनी होती है। इस स्कीम में आप मिनिमम 100 रुपये प्रति माह जमा कर सकते हैं और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं और उसे जमा करने चाहते हैं तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना भी पैसा चाहें उतना जमा कर सकते हैं। दोस्तों, किसी किसी के मन में ये सवाल होता है कि क्या 5 साल पूरा होने के बाद भी हम इस स्कीम में अवधि को एक्सटेंड करा सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। आप 5 साल की अवधि पूरा होने के बाद आरडी खाते को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में आवेदन करना होगा। आप इसे अगले 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सुविधा सिर्फ एक बार ही मिलती है। एक्सटेंड के दौरान आपको हर महीने वही राशि जमा करनी होगी जो पहले तय की गई थी और उस पर उस समय लागू ब्याज दर ही आपको मिलेगी। अगर आप इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो अवधि पूरा होने पर आपका ब्याज सहित आपको पैसा वापस मिल जाता है। अगर आपने आरडी शुरू की है और किसी कारणवश आपके पास किसी महीने पैसे जमा करने के लिए पैसे नहीं होते तो क्या होगा, ये सवाल होगा। आइए अब आपको क्लियर करते हैं। अगर आप निर्धारित तारीख तक किस्त जमा नहीं करते हैं तो उस महीने की बकाया राशि पर 1% प्रति माह की दर से जुर्माना लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मासिक किस्त 1000 रुपये है और आप इसे जमा नहीं करते हैं टाइम से तो 1% 1000 का होता है 10 रुपये, तो आपको 10 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। अगले महीने की किस्त तभी जमा हो सकती है जब आप पिछला बकाया महीने की किस्त और उसकी पेनल्टी जमा करें। मतलब आपको पिछले महीने के 1000 रुपये प्लस पेनल्टी 10 रुपये ये जमा करने होंगे। इसके साथ इसी महीने के 1000 रुपये मतलब टोटल 210 रुपये जमा करने होंगे, 2010 रुपये जमा करने होंगे। दोस्तों, यदि आप 4 महीने तक किस्त जमा नहीं करेंगे तो आपका आरडी खाता स्वयं ही डिसकंटिन्यू हो सकता है। हालांकि इसे दोबारा चालू करने का मौका भी मिलता है, जिसके लिए आपको खाता बंद होने के 2 महीने के अंदर आवेदन देना होगा और बकाया किस्तों के साथ पेनल्टी जमा करनी होगी। अगर जमा नहीं किया तो 4 महीने बाद खाता बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर कहेंगे कि खाता तो हमारा बंद हो गया पर हमने जो पहले इसमें पैसे जमा किए थे उनका क्या होगा? तो ये पर हम आपको बता दें कि आप 1 साल से पहले तो इस अकाउंट को बंद ही नहीं कर सकते। अगर 1 साल के बाद लेकिन 5 साल से पहले अकाउंट को बंद करते हैं तो आपको केवल और केवल जो
पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट की ब्याज दर होगी वही इंटरेस्ट आपको मिलेगा। मतलब अभी जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट 4% चल रहा है वही मिलेगा। अगर सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो अगर आप इस आरडी अकाउंट को 5 साल पूरा होने से अगर 5 दिन भी पहले बंद कर देते हैं तो आपको जो 6.7% का इंटरेस्ट मिलने वाला था वह नहीं मिलेगा। आपको इसकी जगह पर 4% मतलब सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। दोस्तों, आपको पोस्ट ऑफिस की आरडी को 5 साल तक चलाना होता है, लेकिन अगर मजबूरी हो तो आप 3 साल बाद मैच्योरिटी क्लोजर मतलब बंद कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस पोस्ट ऑफिस की स्कीम में आप कितने पैसा जमा करेंगे तो कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप 100 रुपये प्रति महीना इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में आप कुल 6,000 रुपये जमा कर पाएंगे और इस पर आपको जो कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 1,215 रुपये का। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 7,215 की अमाउंट मिलेगी। अगर आप 500 रुपये प्रति महीना इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में आप कुल 30,000 रुपये जमा कर पाएंगे और इस पर आपको जो कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 6,077 रुपये। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 36,077 की अमाउंट मिलेगी। अगर आप 800 रुपये प्रति महीना इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में कुल 48,000 रुपये जमा कर पाएंगे और इस पर आपको जो कुल इंटरेस्ट रेट मिलेगा वह होगा 9723 रुपये। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 57,723 रुपये की अमाउंट मिलेगी। अगर आप 1,000 रुपये प्रति महीना इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में आप कुल 60,000 रुपये जमा कर पाएंगे और इस पर आपको जो कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 12,154 रुपये का। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर कुल 72,154 रुपये इसकी अमाउंट मिलेगी आपको। अगर आप 1,200 रुपये प्रति महीना इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में कुल 72,000 रुपये जमा कर पाएंगे और इस पर आपको जो कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 14,585 रुपये का। अगर आपके इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 86,585 की अमाउंट मिलेगी। अगर आप 1,500 रुपये प्रति महीना इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में कुल 90,000 रुपये जमा कर पाएंगे और इस पर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 18,231 का। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 1,08,231 रुपये की अमाउंट मिलेगी। अगर आप 2,000 रुपये प्रति महीना इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में आप कुल 1,20,000 रुपये जमा कर पाएंगे और इस पर आपको जो कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 24,308 रुपये का। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 1,44,308 की अमाउंट मिलेगी। अगर आप 3,000 रुपये प्रति महीना इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में आप कुल 1,80,000 रुपये जमा कर पाएंगे और इस पर आपको जो कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 36,462 रुपये का और आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 2,16,462 की अमाउंट मिलेगी। और अगर आप 5,000 रुपये प्रति महीना इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में आप कुल 3,00,000 रुपये जमा कर पाएंगे और इस पर आपको जो कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 60,770 रुपये का। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 3,60,770 की अमाउंट मिलेगी। अब सवाल आता है, क्या आरडी पर टैक्स लगता है? जवाब है हाँ। आरडी में मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है, यानी कि ये आपके टोटल इनकम से में जुड़ेगा और आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। लेकिन ध्यान दें, आरडी में जमा राशि पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती जैसे पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि में मिलती है। चलिए अब इस स्कीम के फायदे के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में ये खाता खुलवाते हैं तो जो भी पैसा आप जमा करेंगे वह पूरी तरह से सुरक्षित होता है। मतलब इस पैसे की 100% जिम्मेदारी सरकार की होती है। इस स्कीम का दूसरा फायदा ये है कि इसमें आपको गारंटेड 6.7% का वार्षिक ब्याज दर से इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि हर 3 महीने में कंपाउंड होता है। इसमें शेयर मार्केट की तरह
कोई भी रिस्क नहीं होता। तीसरा, इस स्कीम का फायदा यह है कि इस स्कीम में निवेश करने की शुरुआत आप 100 रुपए से भी कर सकते हैं, जिससे इस स्कीम में वह लोग भी निवेश कर सकते हैं जो कि मेहनत मजदूरी करते हैं और छोटी छोटी बचत को जोड़कर एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आपने ये फायदे तो देख लिए, अब इसके नुकसान भी देख लेते हैं। दोस्तों, इस स्कीम का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट मिलता है और अभी जो इंटरेस्ट रेट 6.7% का मिल रहा है, इतना तो भारत की महंगाई दर भी है। दूसरा, इसमें नुकसान ये है कि अगर आप 5 साल से पहले पैसे निकाल लेते हैं तो केवल 4% का ही ब्याज मिलेगा। इसी हिसाब से आपको सारा इंटरेस्ट मिलेगा। इस स्कीम का तीसरा नुकसान ये है कि जो भी अकाउंट आप इंटरेस्ट मिलेगा वह इनकम टैक्स से काउंट होता है, यानी कि जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इनकम टैक्स स्लैब की आता है। अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ तो आपको पहले ही कम इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन अगर आपको टैक्स भी देना पड़ा तो ये इंटरेस्ट तो बहुत ही कम हो जाएगा। बाकी